सीज फायर होने के बाद भी क्यों इजराइल ने लेबनान पर 100 से भी ज़्यादा मिसाइल मारी। सीज फायर होने के कुछ ही घंटों बाद नॉर्थ कोरिया ने जापान पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल क्यों मारी, और दूसरी तरफ ईरान दुबई पर ड्रोन अटैक कर रहा है, और क्या अमेरिका एक दूसरी वॉर लड़ने के लिए तैयार है, आइए जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों ईरान और अमेरिका सदियों से लड़ते आ रहे हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे पूरा देखिए। ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व में से एक है। इस देश के पास करीब 200 बिलियन बैरल से भी ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व है, जो इसे दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में रखता है। इसके अलावा ईरान के पास 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स के साथ ईरान नेचुरल गैस भी है, जिससे ईरान दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा पावर हाउस बन जाता है। यानी ग्लोबल शेयर का अप्रोक्स 17 से 18% यही चीजें हैं, जिनकी वजह से ईरान अमेरिका इजराइल वॉर सदियों से चली आ रही है। 1951 तक ईरान के इस काले खजाने पर ब्रिटिश का राज था और ईरान को सिर्फ 16% प्रॉफिट मिलता था। उसके बाद ईरान में डेमोक्रेटिक पीएम मोहम्मद मोसादे आए। उन्होंने सोचा माल हमारा तो मुनाफा ब्रिटेन का क्यों, उन्होंने डायरेक्टली इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दिया। यह देखकर ब्रिटेन और अमेरिका हैरान रह गए। 1953 में दोनों ने मिलकर एक सीक्रेट मिशन ऑपरेशन अजैक्स लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के बाद ईरान में मोसादे की सरकार गिर जाती है और अपने पपेट शाह पहलवी को पावर दी थी। शाह अगले 26 साल तक ईरान के लोगों को बेवकूफ बनाता रहा और वहाँ की आम जनता पिस रही थी। इसका रिजल्ट 1979 में देखने को मिला, जब ईरान में सबसे बड़ा हंगामा चल रहा था, द इस्लामिक रेवोल्यूशन। इसके बाद शाह को देश छोड़कर जाना पड़ा और इन सब के बाद आयतुल्ला खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर बन चुके थे। उसी दौरान कुछ ईरानियन स्टूडेंट्स ने 52 अमेरिकन को 444 दिनों तक हॉस्टेज बना लिया, जो अमेरिका को शर्मसार कर रहा था। इसके बाद 1980 में इराक के रूलर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक किया, तो अमेरिका ने ईरान का साथ दिया और इराक के सद्दाम हुसैन को अमेरिका ले जाकर फांसी दे दी गई। इतना सब होने के बाद ईरान ये अच्छे से जान चुका था कि अगर सर्वाइव करना है तो न्यूक्लियर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिच बढ़ाया और न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दी। उस दिन के बाद अमेरिका और ईरान का तनाव बढ़ता रहता है, जिसका फायदा इजराइल उठाता है। 8 अप्रैल सुबह 5 बजे ट्रंप ने सीज फायर को अनाउंस किया। ईरान की सारी शर्तें अमेरिका मान जाता है और दोनों ही देश 2 हफ्ते का सीज फायर घोषित कर देते हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद इजराइल लेबनान पर 100 से भी ज्यादा मिसाइल मार देता है, जिसमें 136 मासूम बच्चे और 100 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस में गिरावट होने लगती है और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया जापान पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर देता है, जिसका जवाब अमेरिका देगा या नहीं ये सिर्फ ट्रंप जानता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बता सकता है। वेल गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दी जाना।